Hello bachcho, let us read the question. The question says metallic oxides of zinc, magnesium and copper were heated with the following metals. यानी मेटेलिक ऑक्साइड्स जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड को इन मेटल्स के साथ हीट किया जा रहा है। कौन से मेटल्स के साथ? जिंक, मैग्नीशियम और कॉपर के साथ। तुमको बताना है इन विच केसेस विल यू फाइंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस टेकिंग प्लेस। यानी हमसे पूछ रहा है कि कौन से केसेस में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? तो हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन में एक रिएक्शन की एक टाइप पढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जब कोई भी मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल के कंपाउंड में ऐड किया जाता है, तो जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस करके उसकी जगह ले लेता है। इसी रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। यानी reaction in which a more reactive metal, वो रिएक्शन जिसमें एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल जो होता है डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल, जो मेटल लेस रिएक्टिव हो फ्रॉम इट्स कंपाउंड। अब हम कैसे जानेंगे कि कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है, यानी कौन सा मेटल कौन से मेटल को रिप्लेस करने की या डिस्प्लेस करने की कैपेबिलिटी रखता है, हमको कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। हमको दी जाती है मेटल एक्टिविटी सीरीज यानी रिएक्टिविटी सीरीज। उस रिएक्टिविटी सीरीज के से हम जान सकते हैं कि कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है। तो रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद होगी, और अगर याद नहीं है तो उसको याद कर लीजिए, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट होती है और उस पर बेस्ड काफी जगहों पे क्वेश्चंस मिलते हैं। तो उसको अगर याद नहीं तो याद कर लीजिए, जनरली याद होगी। तो रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होता है कि मेटल्स को एक ऑर्डर में अरेंज किया जाता है, नीचे से ऊपर, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। ये होती है पूरी रिएक्टिविटी सीरीज। नीचे से ऊपर जाने पे रिएक्टिविटी बढ़ती है, यानी ये इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है नीचे से ऊपर जाने पर। ठीक है, यानी कोई भी दो मेटल्स का अगर रिएक्टिविटी को कंपेयर किया जाए तो जो नीचे होगा उसके ऊपर जो होगा वो नीचे वाले को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, देखते हैं कैसे होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे अगर हम इनको आसान बनाने के लिए इनको हम एक नंबर देते हैं, यानी ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड। ठीक है, तो फर्स्ट में पहले जो जिंक का कंपाउंड है, जिंक ऑक्साइड, उसको पहले किसके साथ हीट किया जा रहा है? जिंक के साथ। यानी हम देखते हैं फर्स्ट पार्ट में जो जिंक का कंपाउंड है, जिंक ऑक्साइड को जिंक के साथ हीट किया जा रहा है। तो जिंक और जिंक में तो कोई रिएक्टिविटी का कंपैरिजन होगा नहीं, यानी जिंक जिंक के कंपाउंड से जिंक को डिस्प्लेस तो कर नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी सेम ही होती है, ना तो ज्यादा होती है। ज्यादा होती तो कर पाता, कम होगी तब भी नहीं कर पाएगा, और रिएक्टिविटी सिमिलर है तब भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि जिंक को उसके कंपाउंड से कैसे डिस्प्लेस कर पाएगा अगर ज्यादा रिएक्टिव नहीं है। यानी ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी, यानी रिएक्शन नहीं होगी। तो इसका मतलब जब जिंक ऑक्साइड को जिंक के साथ हीट करेंगे तो रिएक्शन नहीं होगी। अब जिंक ऑक्साइड को मैग्नीशियम के साथ हीट करते हैं, तो अगर जिंक ऑक्साइड को मैग्नीशियम के साथ हीट करें, तो अब हमको इसमें रिएक्टिविटी कंपेयर करनी है किसकी? मैग्नीशियम की और जिंक की। अगर मैग्नीशियम जिंक जिंक से ज्यादा रिएक्टिव होगा तो मैग्नीशियम जिंक ऑक्साइड से जिंक को डिस्प्लेस करके उसकी जगह ले लेगा। अब देखते हैं कि जिंक और मैग्नीशियम में कौन ज्यादा रिएक्टिव है। नीचे से ऊपर जाने पर रिएक्टिविटी बढ़ रही है, मैग्नीशियम हमको ऊपर मिला, जिंक नीचे मिला, यानी मैग्नीशियम जिंक से ज्यादा रिएक्टिव है। जो ज्यादा ऊपर होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा नीचे वाले की तुलना में। ठीक है, यानी मैग्नीशियम हमको जिंक से ज्यादा रिएक्टिव मिला, यानी मैग्नीशियम जिंक को डिस्प्लेस कर देगा। यानी जब मैग्नीशियम जिंक को डिस्प्लेस कर लेगा तो बना लेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड और जिंक
सेपरेट हो जाएगा, उसको डिस्प्लेस कर देगा तो जिंक अलग हो जाएगा। ठीक है, यानी ये रिएक्शन जहां पे जिंक के ऑक्साइड को मैग्नीशियम के साथ हीट किया जा रहा है तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दे देगा। अब अगर जिंक ऑक्साइड को कॉपर के साथ हीट किया जाए, ठीक है, तो सिमिलर तरीके से हम जिंक ऑक्साइड का कॉपर के साथ रिएक्ट करके कॉपर और जिंक की रिएक्टिविटी को कंपेयर करके देख लेंगे कि क्या कॉपर जिंक ऑक्साइड से जिंक को डिस्प्लेस करने के कैपेबल है। ये हम कहाँ से करेंगे, हम रिएक्टिविटी सीरीज से करेंगे। तो देखिए, तो जिंक जो है ऊपर है, कॉपर नीचे है, यानी जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। जिंक इज, हमने रिएक्टिविटी सीरीज से देखा कि जिंक इज इटसेल्फ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। कॉपर से जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, यानी कॉपर लेस रिएक्टिव है। और अगर लेस रिएक्टिव है तो जिंक ऑक्साइड के कंपाउंड से जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन में ही पढ़ा कि मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस करता है, यानी ये रिएक्शन भी पॉसिबल नहीं होगी, यानी ये रिएक्शन भी पॉसिबल नहीं हो पाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला पार्ट, सेकंड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। पहले मैग्नीशियम ऑक्साइड का को किसके साथ हीट किया जा रहा है, जिंक के साथ। अब हम देखते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को जिंक के साथ हीट करने पर क्या मिलता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड को जिंक के साथ हीट किया जा रहा है। अब हम किसकी रिएक्टिविटी यहाँ पर कंपेयर करेंगे, मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम की और जिंक की। अगर जिंक मैग्नीशियम से ज्यादा रिएक्टिव मिला रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड से मैग्नीशियम को जिंक डिस्प्लेस कर देगा, उसकी जगह ले लेगा। ठीक है, अब अगर हम मैग्नीशियम और जिंक में देखें तो मैग्नीशियम ऊपर है, जिंक नीचे है, यानी मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक। मैग्नीशियम जिंक से ज्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक लेस रिएक्टिव है, तो जिंक मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी मैग्नीशियम के कंपाउंड से मैग्नीशियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, यानी ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी, यानी ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। आगे देखते हैं, जब मैग्नीशियम ऑक्साइड को मैग्नीशियम के साथ ही हीट किया गया, तो क्योंकि मैग्नीशियम को मैग्नीशियम जो मेटल है वो सिमिलर मेटल यानी सेम मेटल के दूसरे कंपाउंड से उसी को डिस्प्लेस नहीं कर पाता, क्योंकि रिएक्टिविटी तो लगभग सेम ही होगी ना, अगर ज्यादा रिएक्टिव होता तो डिस्प्लेस कर पाता, सेम मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, यानी ये भी रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी, यानी ये भी रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी, ये भी मतलब यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगा। थर्ड पार्ट में देखते हैं, मतलब इसका अगला केस देखते हैं, जब मैग्नीशियम ऑक्साइड को कॉपर के साथ हीट किया गया। अब हमको करना पड़ रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड को कॉपर के साथ हीट करना है। अब हम यहाँ पर किसकी रिएक्टिविटी कंपेयर करेंगे, कॉपर की और मैग्नीशियम की। अगर कॉपर ज्यादा रिएक्टिव मिला तो मैग्नीशियम ऑक्साइड से मैग्नीशियम को डिस्प्लेस कर पाएगा, लेकिन अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर और मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी को कंपेयर करें तो मैग्नीशियम ऊपर प्लेस्ड है लेकिन कॉपर नीचे प्लेस्ड है, यानी मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। मैग्नीशियम इज इटसेल्फ मोर रिएक्टिव देन कॉपर, यानी कॉपर मैग्नीशियम को मैग्नीशियम ऑक्साइड कंपाउंड से डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन मैग्नीशियम, यानी ये भी रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी, यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, यानी ये भी रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। अब थर्ड केस में देखते हैं कि थर्ड केस में हमको क्या करना है। थर्ड केस में हमको कॉपर ऑक्साइड का पहले जिंक के साथ हीट करना है, यानी कॉपर ऑक्साइड को जिंक के साथ हीट करना है। कॉपर ऑक्साइड को जिंक के साथ हीट किया जा रहा है, सभी केसेस में हीट किया जा रहा है ना। और हम यहाँ पर हम किसकी रिएक्टिविटी कंपेयर करेंगे, कॉपर की और जिंक की। अगर जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव मिला तो कॉपर ऑक्साइड यानी कॉपर के कंपाउंड से कॉपर को डिस्प्लेस करेगा और नया कंपाउंड बनाएगा। अब कॉपर और जिंक में देखें तो कॉपर नीचे है और जिंक ऊपर है, यानी जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ठीक है, यानी जिंक जो है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो कॉपर के कंपाउंड से कॉपर को डिस्प्लेस करके नया कंपाउंड बनाएगा, क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ठीक है, यानी अब जिंक कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, तो डिस्प्लेस करेगा तो क्या बनाएगा, बनाएगा जिंक ऑक्साइड ZnO प्लस कॉपर, कॉपर अलग हो जाएगा, यानी इस केस में रिएक्शन पॉसिबल हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी जब कॉपर ऑक्साइड को जिंक के साथ हीट करेंगे, यानी इस केस में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पॉसिबल हो गई। अगला केस देखते हैं, जब कॉपर ऑक्साइड को मैग्नीशियम के साथ हीट किया गया, यानी कॉपर ऑक्साइड को मैग्नीशियम के साथ जब हीट किया जाएगा तो देखते हैं
हम किसकी रिएक्टिविटी कंपेयर करेंगे, कॉपर की और मैग्नीशियम की, ठीक है। तो कॉपर और मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी कंपेयर करें तो कॉपर नीचे प्लेस्ड है, मैग्नीशियम ऊपर प्लेस्ड है, यानी मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। अब मैग्नीशियम क्योंकि कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है और कॉपर ऑक्साइड से मैग्नीशियम को रिएक्ट कराया जा रहा है, अब मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव होगा तो कॉपर ऑक्साइड से कॉपर को डिस्प्लेस करके नया कंपाउंड बना लेगा, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड कॉपर को डिस्प्लेस किया, मैग्नीशियम यहाँ आ जाएगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड कंपाउंड बना लेगा, और क्योंकि कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा तो कॉपर अलग से मिल जाएगा, यानी ये भी रिएक्शन पॉसिबल हो जाएगी जब कॉपर ऑक्साइड को मैग्नीशियम के साथ हीट किया जाएगा। तो यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पॉसिबल हो जाएगी, यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही होगी, ठीक है। लास्ट केस देखते हैं, कॉपर ऑक्साइड को जब कॉपर के साथ हीट किया जाए, तो क्योंकि सेम है, सेम मेटल का कंपाउंड भी है और सेम मेटल के साथ हीट भी किया जा रहा है, तो क्योंकि रिएक्टिविटी सेम होती है, तो रिएक्टिविटी सेम होती है तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं देता है अगर सेम मेटल कंपाउंड से सेम मेटल को हीट किया जाए, यानी इस केस में रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। यानी फाइनल केस में रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा, यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगा। इस क्वेश्चन के फाइनल आंसर की बात की जाए, हमसे पूछा था कि कौन से केस में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पॉसिबल होगा, कौन से केस में नहीं होगा। तो हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सिर्फ पॉसिबल होगा जब जिंक ऑक्साइड को मैग्नीशियम के साथ हीट किया जाए, या फिर कॉपर ऑक्साइड को जिंक के साथ हीट किया जाए, या कॉपर ऑक्साइड को मैग्नीशियम के साथ हीट किया जाए। तो तीन ही केसेस में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पॉसिबल हो रही है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। बाकी 1 2 3 4 5 6 केसेस में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज नॉट टेकिंग प्लेस, क्योंकि जिस मेटल के साथ हीट कर रहे हैं उस कंपाउंड को, उस कंपाउंड के मेटल से जिस मेटल के साथ हीट करें, या तो उसकी रिएक्टिविटी सेम है या तो उसकी रिएक्टिविटी कम है, इस कारण वो मेटल उस मेटल के कंपाउंड से मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है। दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।